जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मेरे सामने ये 5 मैंगो पड़े हैं, तो मैं इन मैंगो के साथ बनाऊंगी मैंगो जैम, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। इंशाल्लाह आपको ये पसंद आएगा और मेरी रेसिपी के मुताबिक अगर आप भी बनाएंगे तो आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। तो चलें अब शुरू करते हैं। मैं इन मैंगो को काट के तो फिर आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि मैंने आपको मैंगो दिखाए हैं कि मैंगो डालेंगे, उसमें 2 ऑरेंज डालेंगे, आधे से ज़्यादा ग्लास शुगर का डलेगा और 1 टेबल स्पून जेलाटिन पाउडर, जो कि आसानी से किसी एशियन शॉप से आपको मिल जाएगा, किसी पाकिस्तानी स्टोर से। क्योंकि हलाल अगर आपको चाहिए तो, वैसे तो हर जगह से मिल जाता है, लेकिन हलाल अगर चाहिए तो वो फिर आपको किसी पाकिस्तानी स्टोर से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें चाहिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास स्मूदी मेकर है, इसमें ये सारा मैं इस तरह पीस लूँगी और फिर इसको पीसने के बाद फिर मैं आपको बाकी की रेसिपी बताती हूँ। अब ये देखें, मैंने इसका सारा पल्प निकाल लिया है। अब मैं इसमें शुगर डालूँगी और इसको पकने के लिए रखूँगी। इसे अब अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको पकाऊंगी। अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत हुई तो मैं इसमें ज़्यादा भी डाल दूँगी। फ़िलहाल मैंने 1 कप डाला। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ये डाल रही हूँ, इतना 1 टेबल स्पून इसमें डाल के इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी। इसको मिक्स करूँगी गर्म पानी में। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी गर्म में मिक्स करूँगी इसको, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और बाकी का जो ये है, मैं इसको इस तरह बंद कर दूँगी, टाइट कर दूँगी इसकी, क्योंकि वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको इस तरह बंद करके रख दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैंने इसको ऑरेंज डाल के और जेलाटिन पाउडर जो डाला था उसको पानी में मिक्स करके वो डाल दिया। अब थोड़ी देर मैं और पकाऊंगी और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जेलाटिन डालने की वजह से ये होता है कि जैम बिल्कुल बाज़ार वाला बनता है। जैसे अगर आपका नहीं दिल है तो ना डालें, और उसके बगैर भी आप लगा के जैम खा सकते हो ब्रेड को। लेकिन अगर जेलाटिन डाल दो तो फिर उसका लगता है जैसे बिल्कुल आपने बाज़ार वाला बनाया है। तो वो इस वजह से डालते हैं, ताकि वो अच्छी तरह जम भी जाए और बिल्कुल बाज़ार की तरह लगे। तो ये मैं 5 मिनट तकरीबन और पकाऊंगी, ताकि थोड़ा थिक हो जाए। क्योंकि ऑरेंज भी डाले हैं, फिर वो थोड़ा पतला, ज़ाहिर है ऑरेंज की वजह से भी होगा, और जेलाटिन वाला पानी भी डाला है उससे भी। तो मैं थोड़ा थिक करने के लिए इसको ना थोड़ी देर और पकाऊंगी। फिर उसके बाद इसको बंद करके ठंडा करके आपको दिखाऊंगी। अब मेरे पास ये जार है, मैं अब इसको इस जार में डालूंगी। क्योंकि इसमें मैंने जेलाटिन डाली हुई है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं पहले इस जार में डाल दूं, ताकि वो ये अच्छी तरह इसकी ना हो जाए, जम जाए इसी में ना, वरना दोबारा डालूंगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अभी इसमें ना जार में सारा डाल दूंगी, ताकि इसी में ये गरम डालने की वजह से जब जमेगा तो इसी में रहेगा। मैं सारा इसमें डाल दूंगी और फिर इसका ठंडे होने का वेट करेंगे।
चले मैंने इसमें डाल दिया। जब ये ठंडा होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चले ये अब मज़ेदार सा मैंगो का जैम तैयार है, जो कि बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही अच्छा बना है। मैं आपको इसका दिखा भी देती हूँ ट्राई करके। ये देखें कैसे ये जमा हुआ है। बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे ये बाज़ार का मैंगो का है, लेकिन ये बाज़ार से ज़्यादा मज़े का है। अगर आप बनाएंगी तो आप खुद कहेंगी कि ये बाज़ार से ज़्यादा मज़े का बना है। और ये उसी तरह जमा जैसे बाज़ार का जैम जमता है। और ये बहुत ही लजीज बना है और आप भी ट्राई कीजिएगा और फिर बताइए आपको कि ये कैसी लगी रेसिपी। और मैं आपको एक स्लाइस पे लगा के भी दिखाती हूँ। और देखें ये किस तरह लग रहा है और कितना अच्छा स्मूथ सा बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ यूरोप में जो लोग रहते हैं उनको इस चीज़ का पता है कि हलाल चीज़ें नहीं मिलती। जेलेटिन जो सी है उसमें डली होती है, तो हम मार्केट का लेते हुए बहुत सोच समझ के चीज़ लेते हैं। तो ये अगर आप घर में और मैंगो जैम तो कभी भी नहीं मिलता किसी भी स्टोर से। शायद किसी पाकिस्तानी स्टोर से आपको मिल जाए, वैसे ये नहीं मिलता। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। स्लाइस पे मैंने लगा के भी दिखाया आपको। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आप इसे देखें कि किस किस तरह बना और कितना इजी और कितनी जल्दी बनता है और कितना मज़े का बनता है और हलाल भी है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दुआओं में याद रखिएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।